हेलो फ्रेंड, मैं विनीत आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि मध्यकालीन भारत का टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो चुका है। तो यह मध्यकालीन भारत का आज फर्स्ट डे है। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का बेनिफिशियल वीडियो हमेशा आते रहेगा, जिससे आप लोग को काफ़ी बेनिफिट पहुँचेगी। तो देखिए दोस्तों, इसका लाने का मुझे केवल एक ही उद्देश्य है कि अधिक दिनों तक यह टेस्ट सीरीज उपलब्ध नहीं रहेगा। तो इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इसे आप कभी भी देख सकते हैं, इस कारण बस मैं यह लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें 20 क्वेश्चन टोटल दिए गए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो भारत पर अरबों द्वारा पहला मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इसे पूरा समझाने का प्रयास किया हूँ, केवल ध्यान से सुनते जाएं, इसे रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, सबसे पहले 711 ईस्वी में अब्दुल्ला नामक व्यक्ति द्वारा आक्रमण किया गया था, परंतु यह आक्रमण जो है वो भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं कर सका। पुनः 711 ईस्वी में ही बुंदेला नामक व्यक्ति है, उसके द्वारा भारतीय सीमा में प्रवेश करने का प्रयास किया गया, परंतु ये भी सफल नहीं हुआ। फाइनली 712 ईस्वी में जो मोहम्मद बिन कासिम है, उसके द्वारा सिंध क्षेत्र में जीतने का प्रयास किया गया और यह सफल भी रहा। तो इसमें दो क्वेश्चन बनते हैं। यदि पूछे कि अरबों द्वारा पहला आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वो होगा उबैदुल्ला और बुंदेला द्वारा। परंतु अगर पूछे कि अरब क्षेत्र पर पहला सफल आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था, तो वो हो जाएगा मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैंने अभी बताया, उबैदुल्ला और बुंदेला द्वारा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत पर अरबों का आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला है कथन साम्राज्य विस्तार एवं धन संपदा, दूसरा कथन इस्लाम धर्म का प्रचार करना। तो अरबों द्वारा भारत पर आक्रमण करने के दो मुख्य उद्देश्य थे। एक तो था साम्राज्य विस्तार एवं धन प्राप्ति का, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने लगभग पूरे अरब क्षेत्र तथा अफ्रीका के जो क्षेत्र है नीचे, उस पर भी अपना अधिकार है वो स्थापित कर चुका था। और दूसरा इसका मुख्य उद्देश्य था वो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन एक और दो दोनों। इस तरह से इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब थे। इनका जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 570 ईस्वी, यानी ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर प्रथम सफल आक्रमण कब किया गया था? तो मैंने पहले भी मैं बता चुका हूं कि मोहम्मद बिन कासिम द्वारा पहला सफल आक्रमण भारत में 712 ईस्वी में किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 712 ईस्वी। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन कासिम था, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो अरबों द्वारा, तो मोहम्मद बिन कासिम एक अरब आक्रमणकारी था जो पहली बार भारतीय सीमा में सफल आक्रमण कर पाया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरब था, अरबवासी था। नेक्स्ट है हिंद, यानी भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो अरबों ने जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी को हिंदू नदी कहकर संबोधित करते थे। तो इस तरह से भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार जो प्रयोग किया था वो अरबों द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अरबों द्वारा। बीडी महाजन के अनुसार भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण का सही तिथि या सही वर्ष क्या है? तो अरब वासियों के आक्रमण को लेकर थोड़ा मतभेद है। इसमें दो इतिहासकारों की तिथि को लेकर प्रश्न पूछते हैं। तो हरीशचंद्र वर्मा द्वारा 712 ईस्वी बताया गया है, जबकि बीडी महाजन द्वारा 711 ईस्वी में कहा गया है। तो इसे आप ध्यान रख सकते हैं, यह क्वेश्चन पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बीडी महाजन द्वारा मैं बताया 711 ईस्वी, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सिंध विजय के पश्चात निम्न में से किसने सर्वप्रथम जजिया कर लगाया था? तो जजिया एक प्रकार का गैर मुस्लिम से लिया जाने वाला धार्मिक टैक्स था,
जो सबसे पहले अरब के आक्रमणकारी जो हैं वो मोहम्मद बिन कासिम उसके द्वारा किया गया था, तो लगाया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा। हजरत मोहम्मद साहब के पिता तथा माता का क्या नाम था? तो हजरत साहब थे, उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था तथा माता का नाम अमीना। एक और रख सकते हैं कि इनका विवाह है वो 25 वर्ष की उम्र में खादीजा से हुआ था, तो आप याद रख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अब्दुल्ला और अमीना। हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु के पश्चात उन्हें कहाँ दफनाया गया था? तो हजरत मोहम्मद साहब की मृत्यु 632 ईस्वी में हुआ था, इन्हें मदीना में दफनाया गया था। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प सी हो जाएगा, मदीना में। नेक्स्ट है, इस्लाम में खलीफा पद को किसने समाप्त किया था? तो 1924 ईस्वी में तुर्की के मुस्तफा कमाल पाशा है, उसने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया था, क्योंकि ये बहुत अधिक राजनीतिक पद में तब्दील हो चुका था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन ए, मुस्तफा कमाल पाशा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन एक है, हजरत मोहम्मद साहब के ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में हिजरी संवत यानी मुस्लिम संवत की शुरुआत की गई थी। कथन दो है, हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 1928 में किया गया था। और कथन थ्री है, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म मदीना में हुआ था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो विकल्प। कथन तीनों है वो गलत है, क्योंकि कथन एक है कि हजरत मोहम्मद साहब की ज्ञान प्राप्ति के उपलक्ष्य में हिजरी संवत का शुरुआत किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। हिजरी संवत पैगंबर साहब के मक्का से मदीना की यात्रा शुरू किया गया था, इसके उपलक्ष्य में किया गया था। कथन दो भी गलत है, क्योंकि हिजरी संवत की शुरुआत 24 सितंबर 622 ईस्वी में हुआ था, न कि 628 ईस्वी में, तो ये भी गलत है। कथन थ्री है, मोहम्मद हजरत साहब का जो जन्म है वो मदीना में हुआ था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। मोहम्मद साहब का जन्म है वो मक्का में हुआ था, जबकि मृत्यु मदीना में। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो तीनों कथन गलत हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ई। हजरत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई थी? तो हजरत साहब के ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हुआ था, हीरा नामक गुफा में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हीरा नामक गुफा में हुआ था ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट है, किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद अरबी भाषा में किया गया था? तो अरबों के आक्रमण से भारत की जो संस्कृति है वो अरब तक पहुंच गई थी, क्योंकि पंचतंत्र, ब्रह्म सिद्धांत जैसे है बहुत सारा धार्मिक ग्रंथ है वो लिखा गया था अरब भाषा में। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंचतंत्र भी हुआ था, ब्रह्म सिद्धांत भी हुआ था, तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक। नेक्स्ट है, अरब वासियों द्वारा भारत में सर्वप्रथम कौन सा सिक्का या कौन सा मुद्रा के प्रचलन की शुरुआत की गई थी? तो जब अरबवासी भारतीय सीमा क्षेत्र में आकर विस्तार करते हैं, तभी इस क्षेत्र में उन्होंने दिरहम नामक सिक्का चलाया था। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा दिरहम, बी। मोहम्मद साहब के जीवन चरित्र किसने लिखा? तो मोहम्मद साहब का जो जीवन चरित्र है वो सर्वप्रथम इब्न इसाफ ने लिखा था, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत पर अरबों का आक्रमण का प्रमुख स्रोत चचनामा ग्रंथ है, यह ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया था? तो यह फारसी भाषा में लिखा गया था, इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा फारसी। पैगंबर मोहम्मद साहब का मृत्यु के पश्चात उनके उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए, खलीफा प्रमुख थे। तो खलीफा पहले धार्मिक पद था, परंतु बाद में यह राजनीतिक हो गया था, इस तरह से इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों में विश्वास करने वालों को कहा जाता है। तो कहा जाता है, देखिए मोहम्मद पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद जो इस्लाम धर्म है वो दो भागों में टूट गया था, एक सुन्नी और दूसरा शिया। शिया के अनुसार वास्तविक उत्तराधिकारी अली थे और वही केवल खलीफा होंगे, जबकि जो सुन्नी थे वो पैगंबर को मानते थे और उन्हीं के कार्यों में विश्वास रखते थे। तो इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सुन्नी। नेक्स्ट है, हजरत मोहम्मद साहब ने कितने प्रकार की शिक्षा के बारे में बताया था? तो इस्लाम धर्म की प्रमुख 5 शिक्षा है जो हजरत मोहम्मद साहब द्वारा बताया गया था। एक है कलमा, नवाज, रमजान,
और एक जकार्त, जकार्त बोल सकते हैं। जकार्त एक प्रकार का केवल मुस्लिम से लिया जाने वाला टैक्स था, जो अपनी संपत्ति का एक निश्चित भाग है वो दान करना होता था। और पांचवा हज, कम से कम एक बार अपने जीवन में मक्का या मदीना की आवश्यकता है यात्रा करने का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से इसका राइट आंसर हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। तो आज का 20 क्वेश्चन पूरा हो गया। आई होप आप लोग के सीरीज काफ़ी पसंद आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, इसको फाइनली आप इसे सबमिट कर सकते हैं। इसके पश्चात आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना है वो टेस्ट है, वो इस टेस्ट में राइट आंसर हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।